मेरी खुद की पीड़ा मानता हूं मैं, ये मेरा भाई है। जब ये प्लान करता है मेरे को बताता है भाई इस तरह का शो प्लान कर रहा हूं, पीड़ा है मैं बोलना चाहता हूं, बुरा मत मानना, मेरा मन है। बहुत सारे कलाकारों ने नू कहा इस अवार्ड शो में आने के पैसे लेंगे, बहुत सारे कलाकारों ने नू कहा मेरा अवार्ड है तो मैं आऊंगा, बहुत सारे कलाकारों ने नू पूछा मेरी सीट कहां पे है। इन छोटी छोटी चीजा मुड़ के हम इतने छोटे हो जाएंगे एक दिन कि हमारे पास ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। बट वो हरियाणा सिर्फ या व्लॉग रिकॉर्ड करने को पीछे बैठा हूँ। मैंने कि बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया होएगा, बट यहाँ बकवास हो रहा है सब कुछ। स्टेज बहुत बढ़िया, यहाँ में कोई कमी ना हो, स्टेज एक नंबर की है, बट बाकी सब कुछ बकवास। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्योंकि कल मैं गया था हरियाणवी अवार्ड फंक्शन में, जो कि गुड़गांव में हुआ था। और अवार्ड फंक्शन में जाने के बाद ऑब्वियसली कुछ चीज़ें अच्छी लगी और कुछ चीज़ें थोड़ी सी ख़राब लगी। देखो, हरियाणवी इंडस्ट्री थोड़ा सा बढ़िया कर रही है, उस चीज़ में कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से पहले भी और अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे है। हरियाणवी अवार्ड फंक्शन हुआ है, इसका जो स्टेज था वो बहुत अमेजिंग था, बहुत ही धांसू लग रहा था, मतलब देखने में कि हाँ, बॉलीवुड के मैचिंग का एक स्टेज लग रहा है। और आर्टिस्ट वगैरह परफॉर्म कर रहे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, ये इसको नंबर 1 और इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं, ये बहुत ही बढ़िया बात थी। लेकिन जो दूसरी तरफ उनको जो देखने वाले लोग आए थे ना, मैं सच बता रहा हूँ, पहली गलती हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं ऑर्गेनाइजर्स की। मतलब वहाँ पे उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करा। देखो, टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ 200 रुपये की टिकट थी। अब मार्केटिंग की तरीके से देखा जाए या किस तरीके से देखा जाए वो नहीं पता, बट 200 रुपये की टिकट थी और 200 रुपये में देखने के लिए बंदे आए थे। लेकिन अवार्ड फंक्शन हो रहा है, तुम्हारे हरियाणा की शान की बात हो रही है, लेकिन वहाँ पे सच्ची में तुमने बैठने का अरेंजमेंट इतना घटिया किया हुआ है। मतलब लोगों में एक होता है ना कि मतलब हम कहीं पे जा रहे हैं और वो अच्छा सा शो है और वहाँ पे हमारे फेवरेट आर्टिस्ट अपना आएंगे और डांस वांस करेंगे, गाना वाना गाएंगे, तो एक उत्साह होता है सब में। तो वो एक्साइटमेंट किसी में दिख ही नहीं रही थी। मतलब एंकर वहां पे खड़े होके बार बार हरियाणा वालों ताली बजा दो, ताली बजा, पर कोई किसी में किसी नाम का एक्साइटमेंट नहीं था। हर बार एंकर्स को और जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स को एक इंसल्ट फील हो रही थी। ये तो हो गई एक ऑडियंस वाली बात, जो वहाँ पे देखने के लिए आए थे। क्योंकि यार उस टिकट को, 200 रुपये के टिकट को 500 रुपये की कर दो, फिर भी आपको लोग देखने के लिए आएंगे, क्योंकि हरियाणवी इंडस्ट्री का थोड़ा सा नाम बढ़ रहा है अब। तो जिस तरीके से नाम बढ़ रहा है, जिस तरीके से आप फंक्शन करना चाहते हो, उस हिसाब से बस आपको एक ऑडियंस को अट्रैक्ट भी करना है, उनके कंफर्टेबल से जा रही थी। मतलब फैमिली तो मेरे हिसाब से, मेरे को नहीं लगता कि उस फंक्शन को एक कंफर्टेबली वहाँ पे अटेंड कर सकती थी। और दूसरी, अब करते हैं एक पॉजिटिव बात। पॉजिटिव बात ये थी कि मतलब वहाँ पे जो आर्टिस्ट आए हुए थे, मैं सही बताता हूँ, सपना चौधरी वगैरह, और 3-4 आर्टिस्ट आए हुए थे, जैसे कि केडी वगैरह, सपना चौधरी और मिलन गावा वगैरह। तो ये बहुत ही इनका नेचर वगैरह बहुत अच्छा दिखाया, बात करने का तरीका, और ऑडियंस के थ्रू जितना भी इन्होंने अपना सारा डांस वांस किया वो बहुत ही अच्छा था। थोड़ा उनके थ्रू लगा कि हाँ, सब चीज़ अच्छी है। अब इसके नेगेटिव बात पे इसका एक नेगेटिव पॉइंट उठाते हैं। वहाँ पे जाके पता लगा बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अच्छे, मतलब अच्छे खासे फेमस हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अवार्ड फंक्शन में आने के लिए पैसे मांगे कि हमको कितना पैसा मिलेगा, या फिर हमको कितनी कोई अवार्ड हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या फिर हमारे बैठने के लिए एक आलीशान शीटें लगी हैं नहीं लगी हैं, हमारे सिक्योरिटीज़ हमारे पीछे खड़ी हुई। मतलब ये बात वैसे केडी ने वहाँ पे बोली है, जो कि केडी सिंगर हैं। और आप जरा ये वाली वीडियो देखो। मैं ले आऊं तो मैं बिना बोले जाने वाला बंदा हूं नहीं, 2-4 बात बोल के जाऊंगा। मैं सबको पहले तो राम राम करता हूं, जितने भी भाई आए हैं सारे, जितने भी आर्टिस्ट आए हैं, जितनी छोर आ रही हैं, छोरे आ रहे हैं, सबने राम राम। एक छोटी सी चीज मैं कह के जाना चाहूंगा, पता नहीं मुझे कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, किसी को अजीब भी लग सकती है, किसी को अच्छी भी लग सकती है। हमारे पास बहुत मौके नहीं होते इस तरह की स्टेज लगने के, बहुत मौके नहीं होते इस तरह के अवार्ड शो होने के। और अगर अरविंद भाई मेरी कहीं आवाज सुन रहे हैं तो एक बार आ जाओ, अरविंद भाई जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हो, डेविल ग्रुप, अरविंद एक बार स्टेज पे आ जाओ आप, मैं एक बार बुलाना चाहूंगा। अरविंद,
ये लाइट में अरविंद ये खड़ा तो है मेरे ख्याल से आवेगा यो भी एटीट्यूड थे। नहीं अरविंद जी ही हैं, हाँ। अरविंद ही है। अरविंद स्टेज अरविंद पर भाई के लिए एक बार आते हुए। जोरदार तालियां चाहूंगा। Of और course, जोरदार का मतलब जोरदार होना चाहिए, ये सच है, ये बिल्कुल हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है। इस तरह की स्टेज के लिए हरियाणवी आर्टिस्ट तरसते हैं। हम जब शो करने जाते हैं तो अगला हमारे खातर हो सकता है एक जगह 4 तख्त लगा के रख दे, हो सकता है 4 स्टूल ला कर रख दे, हो सकता है थोड़ी सी 30 फुट की स्टेज दे दे, लेकिन हम तरसते हैं कब हम हरियाणवी आर्टिस्ट पंजाबी कलाकारों की तरह, कब हम बॉलीवुड के कलाकारों की तरह प्रोग्राम करेंगे, कब इस तरह के शो होंगे। और मेरे लिए भी और सबके लिए भी एक मेरी खुद की पीड़ा मानता हूं मैं, ये मेरा भाई है, जब ये प्लान करता है मेरे को बताता है भाई इस तरह का शो प्लान कर रहा हूं, आज थोड़ा गुस्सा भी हो सकता हूं, बुरा मत मानियो बेशक, जब ये प्लान करता है बताता है और मैं दिल से साथ भी देता हूं। जैसे पिछला भी जो इवेंट हुआ था उसमें जब इसने बोला केडी भाई बेस्ट रैपर का अवार्ड तेरे को देंगे, लेकिन उससे पहले हमारा डिसाइड नहीं था फाजिलपुरिया भाई आएंगे। जैसे ही इन्होंने बोला कि फाजिलपुरिया भाई को बुलाना है, मैंने कहा अगर फाजिलपुरिया भाई आए हैं तो मैंने उतना नहीं किया जितना फाजिलपुरिया ने 2 साल में कर दिया। जोरदार तालियां चाहूंगा भाई के लिए भी। मैंने खूब मेहनत करी, जितनी मैं कर पाया, आप लोगों ने भी करी, लेकिन हम कहां पे आके पीछे हट जाते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट ने ये भी, मैं बोल दूं अरविंद मेरी पीड़ा है, मैं बोलना चाहता हूं, बुरा मत मानना, मेरा मन है। बहुत सारे कलाकारों ने नू कहा इस अवार्ड शो में आने के पैसे लेंगे, बहुत सारे कलाकारों ने नू कहा मेरा अवार्ड है तो मैं आऊंगा, बहुत सारे कलाकारों ने नू पूछा मेरी सीट कहां पे है। इन छोटी छोटी चीजा मुझ हम इतने छोटे हो जाएंगे एक दिन कि हमारे पास ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। इस तरह के लोग रोज नहीं आएंगे हमारे पास, इस तरह के लोग रोज आके ये नहीं कहेंगे मैं अवार्ड शो करता हूं। भाई साहब 3 भाई है ये, अरविंद, आशीष और अक्षय, दोनों तुम भी आ जाओ। 2 मिनट लूंगा, बेशक प्रोग्राम डिस्टर्ब हो, लेकिन ये जरूरी है ताकि अगली बार अच्छा हो। अरविंद, आशीष और अक्षय तीनों आ जाओ, दोनों एक बार स्टेज पे आ जाओ। इन तीनों भाइयों ने डीजे की दुकान से काम शुरू किया था, तब से जानता हूं, कहूंगा आज सारी, बेशक तुम भी अजीब, तुम्हें भी अजीब लगे, लोगों को भी लगे। मम्मी आप भी आ जाओ। ये माता जी हैं जिन्होंने इन तीनों बेटों को जन्म दिया, एक बार जोरदार तालियां माता जी के लिए। और इससे पहले एक दुख की बात भी है, सिर्फ 2 महीने भी नहीं हुए अरविंद के पिताजी एक्सपायर हो गए, फिर भी ये शो की जिम्मेदारी लेके चले थे, तो आज कर रहे हैं शो को। 2 महीने नहीं हुए पिताजी को गए हुए, और हम लोग मरोड़ कर जहां मेरी सीट खड़ा होगी मैं खड़ा बैठूंगा। डीजे की दुकान से काम शुरू किया था इन लड़कों ने, डीजे की दुकान से लोगों के घरों में ब्याह शादियों में डीजे बजाते थे, और धीरे धीरे ये साउंड की तरफ आए, और साउंड से लेके इस तरह के अवार्ड की तरफ आए, आप लोगों के लिए आए हैं। इनके पास आज इंडिया की, वर्ल्ड की, मान लो नू इंडिया की सबसे बड़ी ट्रस्ट कंपनी, ये जो ऊपर ट्रस्ट लग रही है ना, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इनने कोई जरूरत को नहीं भाई साहब तारे शो करवाने की, इनने कोई जरूरत नहीं केडी बुलाने की, इनने कोई जरूरत नहीं खासाड़ा बुलाने की, इनने कोई जरूरत नहीं सपना बुलाने की, ये हमारे लिए कर रहे हैं। इसकी खुद की दिल की पीड़ा है। अरविंद चाहता है कि हरियाणवी इंडस्ट्री ग्रो करे। अरविंद के दिल में पीड़ा है कि जैसे पंजाबी सिंगर परफॉर्म करते हैं, मिलिंद गाबा भाई आए हैं, मिलिंद गाबा भाई दिल पे मत लेना, हम रीस करते हैं आपकी, हम फॉलो करते हैं पंजाब को। जैसे पंजाबी सिंगर सक्सेस हुए हैं, जैसे बॉलीवुड सक्सेस हुआ है, ऐसे अरविंद की इच्छा है कि हरियाणवी भी सक्सेस हो। मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा, ये वीडियो भी भिजवा देना जो नहीं आए आज, एक बुलावे पाया करो, एक बुलावे पे। रोज नहीं मिलते ये कार्यक्रम, रोज नहीं मिलती है स्टेज, रोज नहीं मिलता ये मान सम्मान। और इन लोगों को अगर तोड़ दोगे तो जिन लोगों ने नू सोचा होगा कि इन हरियाणवी कलाकारों खातर कुछ करा, वे भी पीछे हट जाएंगे भाई साहब। हम सारे टूट कर रह जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे। और दूसरी चीज और कहना, थैंक यू सपना। सपना यहाँ, ये सपना के मेरे पर्सनल 70 मतभेद हो सकते हैं, हम 70 जगह लड़ सकते हैं, लेकिन मैं जिंदगी में कभी ये नहीं कह सकता कि हरियाणा को उठाने में सपना का हाथ नहीं है। अगर आउट ऑफ स्टेट हरियाणा बाजा तो सपना का हाथ है उसमें। हम सब की मेहनत है, इस मेहनत को ये सामने लाना चाहते हैं। मैं भी उस गलती में शामिल हूं, एक सबसे बड़ी गलती जो आज भी देख रहा हूं। हम अपने ओरे को दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ये करते हैं कि किसके साथ कितने लोग ज्यादा आ रहे हैं, किसके साथ कितने बाउंसर आ रहे हैं। अगली बार अरविंद भाई से भी कहूंगा, कलाकारों से भी कहूंगा, और खुद से भी कहूंगा, मेरी भी गलती है इसमें,
खुद से भी कहूंगा बिना बाउंसर बिना सिक्योरिटी परिवार का प्रोग्राम मान के सीधे एंटर करांगे। कल्ले कल्ले कलाकार हमारी सिक्योरिटी बाउंसर सब पीछे बैठेंगे। एक बार जोरदार तालियां अरविंद के लिए। थैंक यू अरविंद, लव यू, थैंक यू। जेम्स ट्यून को थैंक यू जिसने साथ दिया, हीरो को थैंक यू, सबको थैंक यू। एक बार जोर के शो को ऑर्गेनाइज जो स्टेज लेवल पे था वो बहुत ही अच्छा करा। सब कुछ बहुत धांसू लग रहा था जिस स्टेज की तरफ से देखें, लेकिन स्टेज की तरफ से अगर हम सामने देख रहे हैं ना, वहाँ पे एंकरिंग करने वाले खुद ऐसा उनको ऐसा फील हो रहा था कि यार भाई हम कहाँ पे आ गए। वो ताली बजाने के लिए बोल रहे हैं तो कोई ताली नहीं बजा रहा है, कोई मतलब कुछ एक्साइटमेंट नाम की चीज़ ही नहीं थी। बाकी यार ये तो बिल्कुल ज़्यादा ही हो गया, मतलब अवार्ड फंक्शन में बुला रहे हैं और बॉलीवुड जैसा फील के कितने पैसे मिलेंगे, सीट कहाँ पे मिलेगी, कौन सा अवार्ड हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ में बहुत पीछे है हरियाणवी इंडस्ट्री, टू बी ऑनेस्ट। वेलकम, मेरी खुशकिस्मती कि मैं आपसे मिला आज। प्लीज प्लीज और इस सेट ऑफ अवार्ड्स में सबसे पहला अवार्ड जो हम देने जा रहे हैं वो है इमर्जिंग म्यूजिक लेबल। इमर्जिंग म्यूजिक लेबल एंड द अवार्ड गोज टू Emerging Music Label, Gem Tunes. Jams Tune, Indrajit sir. Congratulations, congratulations. Everybody have some talia. जो गुफ्तगू इस वक्त सीट पे चल रही है मैं बता नहीं सकता हूं आपको। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत मुबारक सर, बहुत बहुत मुबारक। एंड अभी अभी यहाँ पर एंटर हुए हैं मेरे भाई मिलिंद गाबा म्यूजिक एमजे, साथ में फाजिल पुरिया इन द हाउस। ओके, नेक्स्ट अवार्ड अनाउंस करने जा रहा हूं, वो है मोस्ट व्यूड सॉन्ग। सपना प्लीज। Here we go. Most वाले इधर केडी भाई जहाँ बैठे हैं ना, इनके पीछे वाले लोग भी, नहीं पार्शलिटी नहीं, टीम बराबरी नहीं। इधर वाले भी, पीछे वाले, ये तुम्हारी टीम। चल हाँ, ये इधर चल, ये है। तुम्हारी टीम करो। So everybody, सबको बोलना है, साथ में बोलना है, किसी के लिए नहीं तो मेरी इज्जत के लिए साथ में बोलना है। Are we ready? Say yes. देखो जिस टीम में सपना चौधरी है वहाँ अल्लाह सबसे जोर रहेगा जो बोलो। और सीधी बात। ये तो बनता ही है। चलिए अवार्ड देने का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं स्टेज पे फर्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर दीपक शर्मा, हेड रेगुलेटरी एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, हीरो होम्स। सर प्लीज कम ऑन स्टेज। इनके साथ में मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा मिस्टर दिवेशु शर्मा, लीड ब्रांड एंड मार्केटिंग, हीरो कॉर्पोरेट। प्लीज स्टेज पर आए। और साथ में मिस्टर आशीष, डायरेक्टर ऑफ जाइंट ट्रस्ट, प्लीज